जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के निकला है, जो 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जो खान सर के द्वारा जो प्रायोरिटी सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गेस्ट पेपर निकाला गया, तो उन सभी 16 पेपरों निकाला गया, तो उन सभी पेपरों को देखेंगे। जो इसमें आप सेट 2 देखेंगे। सेट 2 को जो प्रीवियस ईयर जो 20 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आप पहले नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में जो 30 से 40% कैप्चर करता है, जो सभी प्रीवियस ईयर नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि केवल एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कैप्चर करता है। आपका पीछे का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको रिपीट किया जाता है प्रश्न, तो उस रिपीट प्रश्नों को ध्यान दीजिए। मेरिट में आने के लिए एक एक नंबर मायने रखता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। पहले जो सामान्य हिंदी के भाग से देखेंगे। सामान्य हिंदी जो आप सभी को मालूम होगा, जो एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो एग्ज़ाम डेट जो 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए मद्देनज़र में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार डाले जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट इतना अधिक कर रहे हैं तो हमारे मोटिवेशनल भी बढ़ रहा है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाले कौन सा एक शब्द है? जिनका जन्म अंडे से होता है उनके किस द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अंडज द्वारा। निम्नलिखित में अमृत का अन्वयार्थक शब्द नहीं है। अमृत का कौन सा नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध सभी है, जबकि मोती नहीं है। अमृतलाल नगर में उपन्यास मानस का रहस्य की कथा वस्तु है। तो जो तुलसीदास की मानसिक विकास के लिए जो मानस का हंस कथा वस्तु है, जो तुलसीदास का मानसिक वस्तु है। गंगा मैया का उपन्यास का लेखक कौन है? गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन हैं? जो भैरव प्रसाद गुप्ता हैं। निम्नलिखित वाक्य में आई खाली स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। जो आजकल नौजवानों को बुजुर्गों की खाली स्थान खराब कर रही है, तो क्या आपका ऑप्शन मिट्टी। चैन की बंसी बजाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रघुवीर सहाय हैं। तो आइए पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ से आपसे हर एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, पर इतना हार्ड पैराग्राफ नहीं दिया जाता है। जो नॉर्मल पैराग्राफ रहता है, तो उससे पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, तो आप 5 क्वेश्चन आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए पहले पैराग्राफ देखते हैं। निबंध और कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधि है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध में पर्याप्त रूप से संदर्भ में रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य और आलोचना के सर्वाधिक प्रचलित शब्द का निबंध ही है। इस अंग्रेजी के कंपोजिशन और एसेज के अर्थ को ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य होता है। प्राचीनतम संस्कृति साहित्यों के उन निबंधों को धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों के तार्किक संख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टी है। उनमें व्यक्तित्व की वैधिकता का गुण सर्वधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके नहीं सहयोगी को निबंध लिखने के परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधियां प्रचलन भारतेंदु से होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यस्त के अधीन अनुकूल है। मोटी रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिस्थितियों के दबाव का अनुभव होता है।
भविष्य के संभावना खुलती जान पड़ती है। इसी किस ऐतिहासिक बोध कहा जाता है? भारतेंदु युग साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। आधुनिक माना जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्ष होगा जो निबंध होगा। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो भारतेंदु युग से हुआ है। भारतेंदु युग से। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा असत्य कथन दिया गया है? तो आप पढ़िएगा, जो ऑप्शन डी होगा जो वर्तमान काल के निबंध में व्यक्तित्व का गुण नहीं है जबकि है इसमें नहीं शब्द जोड़ा गया है। आधुनिक मनुष्य का केंद्र भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्र भाव है जो स्वाधीनता। आपका ऑप्शन सी। भारतेंदु और उनके युग भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा दिया गया है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों के निबंध लिखने के परंपरा का आरंभ होती है। आपका ऑप्शन बी। इनमें से उस समय का जो व्यक्त करने वाले को कौन सा एक शब्द है? तो कौन सा एक शब्द है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो तत्कालीन है। कृति प्रत्यय का संयोग से बनने वाली शब्द क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कृदंत कहा जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युग मनने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं। करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति का कौन सा रहस्य है? जो यह कौन सा रक्स है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो रौद्र रूप ले लिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्हों को सुम्मिलित नहीं करता है? कौन सा सुम्मिलित नहीं करता है? तो आइए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो सुम्मिलित योजक चिन्ह, जो आपको खड़ा लगता है वह चिन्ह होता है। खड़ा नहीं, ऐसा नहीं, जो बीच में गैप एक चिन्ह दिखता है वह योजक चिन्ह के रूपों में माना जाता है, जबकि ये जो शून्य का चिन्ह दिया गया है यह गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। जिनमें गुलाबी कमीज पहनी है के नाम श्याम है। जिनने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो उसका नाम श्याम है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में किसका परिवाची शब्द है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्रभात का है। जो तुलसी कृति शब्द का समास विग्रह करने पर कारक की कौन सा विभक्त मिलती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो द्वार। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही जोड़ नहीं है? इनमें से कौन सा सही जोड़ नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय नहीं। आपका ऑप्शन डी गलत है। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अद्भेद होगा। ब्याल, उग्रल, पनंग निम्नलिखित में किसका परिवाची शब्द है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सांप का है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो भाववाचक। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मनु भंडारी को सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि इन तीनों सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। जैनेन्द्र द्रव कुमार, भागवचरण वर्मा, अमृतलाल नगर को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द एवं उनके अन्यार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? इनमें से सही जोड़ी किसका नहीं है? तो आइए देखते हैं किसका सही जोड़ नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो श्रद्धालु और तालाब का नहीं है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो आइए, सभी विसर्ग
संघोष नहीं होती है। आपका ऑप्शन डी गलत है, जो संघोष है नहीं। निम्नलिखित में सही वाक्यों की पहचान कीजिए। इनमें से सही वाक्य की पहचान करना है तो आइए देखते हैं। आपका देखते हैं, श्री कृष्ण अनेक नाम है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, यह आपका ऑप्शन बी सही है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। निम्नलिखित व्यंजनों में नास्तिकों का व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो न। आपका ऑप्शन और उसमें ले नहीं, केवल न है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। राजेश जोशी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो दो पंक्ति के बीच हुआ था। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1996 में दिया गया है, 1996 में। निम्नलिखित में कौन में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, आपका ऑप्शन सी होगा। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने का कौन सा विभक्ति मिलती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो को विभक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त करने का समास में विग्रह को शब्द का विभक्ति मिलता है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जो सांप छछूंदर की गति होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो असमंजक में पड़ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं सी, जो संदेह जहां उपन्यास में उपनय संदेह प्रकट किया जाता है, आपका ऑप्शन डी। भाव विलास और रास विलास कृति के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो देव हैं, आपका ऑप्शन डी, जो देव। आइए अब हिंदी का पाठ समाप्त हुआ, जो हिंदी आपके 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट जो सामान्य ज्ञान देखेंगे, इसमें 38 क्वेश्चन, कुल आपको 75 क्वेश्चन तो इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो आइए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं, जो 38 क्वेश्चन से। अभी तक आप लोग को चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में सब्सिडी एवं आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो देश सरकार का एक उद्योग के लिए धन हस्तांतरण वितरण करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसूचियों का कुल संख्या कितनी है? कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 12 अनुसूचियां हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? जो जीएसटी लागू हुआ है, तो जीएसटी से आप लोग चर्चित होंगे, जो किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 246 के ए में रखा गया है, जो जीएसटी के बारे में। सिंगापुर का मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सिंगापुर डॉलर है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? पानी का घनत्व अधिकतम क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत का मानक मेरिडियन के रूपों में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपका ऑप्शन बी सी होगा, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितने बार नोटबंदी हुआ है? जो आज़ादी के बाद कितने बार नोटबंदी हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 2 बार नोटबंदी किया गया। आपका ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु सेवाओं कर के रूपों में राज्य वस्तु एवं सेवाओं को कर छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो किससे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राज्य उत्पाद शुल्क से। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तार्थिक को एक तीर्थ के संस्थानों के रूपों में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थार्थियों में से पहले कौन से थे? जो 24 तीर्थकर थे, उनमें से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ऋषभनाथ थे। जो 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ थे और प्रथम ऋषभनाथ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान निम्नलिखित में कौन सा संस्थान स्थापित किया था? तो कौन सा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो
केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी। निम्नलिखित में कौन सा वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से एक विशिष्ट जगह का ब्यूरो एवं रिव्यू करने की मदद करती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एम्पियर का एसआई मात्रक है। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विद्युत प्रवाह का होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन 6 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन 6 का दूसरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पायरिडॉक्सिन। केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो भोपाल में स्थित है। इरिडियस परत की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी जीता? जो इरिडिया परत की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी विजेता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो लुइस अल्वारेज। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिले हैं जो राज्य की जीडीपी का न्यूनतम योगदान दिया है? राज्य का न्यूनतम योगदान दिया है। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो श्रावस्ती। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मालदीव। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अलेक्जेंडर ड्यूरमा द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो द 3 मस्केटियर्स। निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस को रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 27 जुलाई को। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन से रहे हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो HL दंतु। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गुजरात में है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो 1927 में भारत आया था तो किस उद्देश्य ले आया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो भारत सरकार के संचार में सुधार की सुझाव देने हेतु आया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो क्रीपर। भारत के निम्नलिखित में किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने विलिंगटन के प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूपों में घोषित किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो डोनाल्ड ट्रंप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा यूपीजेएसए एवं एलआर अधिनियम से संबंधित पूर्ण रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। आपका ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने की प्राधिकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गृह मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में कौन हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो जयदीप गोविंद है। जयदीप गोविंद। निम्नलिखित विकल्पों में वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित में कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई साहित्य कार्य है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो द ओरियन। हाइग्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में किस देश ने भारत के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मालदीव। योग का वर्णन निम्नलिखित में किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आपका ऑप्शन
सी होगा जो ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद। आइए मिलान देखते हैं। जो सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 को दिए गए उनके ऐतिहासिक हस्तियों के नाम में मेल करें और उनके जिन्हों इनका निर्माण कराया था। तो आइए देखते हैं कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो लाल किला जो राजा धीराज शाहजहां ने करवाया था। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। लाल बाग जो सुल्तान हैदर अली ने कराए थे, सुल्तान हैदर अली ने। अब तो आपका ऑप्शन ये होगा। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के संस्थान की संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय एवं सम्मिलित हैं, कितने हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 6 हैं। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित किस सीमा के लिए है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो काला पानी को लेकर विवाद है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्य में हिस्सा बनने वाले योजनाओं के संदर्भ में गलत कथन दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो आयुष्मान भारत योजना है यह नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग 75 क्वेश्चन देखें हिंदी और सामान्य ज्ञान के पार्ट को देखें। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।